बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं द फ्यूज़। थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाह रहे हैं, आज के एपिसोड जो है वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है, लेकिन आपको पता है कि ट्रूथ जो है वो काफ़ी कड़वी होती है। थोड़ा सा शुगर कोट उसको किया जाए ह्यूमर के साथ तो शायद आप लोगों को भी समझ आ जाए। ड्रग्स पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और स्पेशली यूथ के अंदर। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत बड़ा गढ़ बन चुके हैं आइस जैसे नशे का, चरस हो या गुटखा हो या और कोई भी ड्रग्स हो जो कि हमारे यूथ को तबाह करी है। एक सर्वे के मुताबिक 7.6 मिलियन पाकिस्तानीज ड्रग यूजर्स हैं, जिसमें 50% लोग जो हैं वो बिलो द एज ऑफ 30 हैं। दैट्स एन अलार्मिंग नंबर। और उसके अंदर 70% जो एज है वो 15 टू 25 ईयर ओल्ड। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ड्रग यूज़र जो कि प्रोफेशनल ड्रग यूज़र अपने आप को कहते हैं, एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं जो इस चीज़ का सवाल देने आए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को क्यों इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा गढ़ यहाँ क्यों बन गया है। और हमारे एक्सपर्ट तला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितना अरसे से आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं? मुझे इतना ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं हुआ, वही 8-10 साल हुए। 8-10 साल से आप ड्रग्स यूज़ कर रहे जी। हैं। और आपकी फेवरेट ड्रग कौन सी है? वैसे तो मैं इस वक्त लेबॉर्टरी बन चुका हूँ, जितने मैंने नशे कर लिए हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो ऐश। वो तो सस्ता नशा होता है। नहीं, वो आप लोग कहते हैं सस्ता है, इस वक्त तो वो मेरा ख्याल है 25 ग्राम 5,000 की मिल रही है। अच्छा, और आप कहाँ से लेते हैं? अपने जो सप्लायर्स हैं उनका नाम बता सकते हैं या वो नहीं? नहीं, मेरा ना दसी। नहीं, ये तो बहुत डांटते हैं, हमारे टीचर हैं। एक्चुअली जैसे सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताते ना, जस्ट लाइक नजम सेठी साहब अपनी चिड़िया का कभी नहीं बताते, वो जो मुबशर लुकमान है वो अपनी चुड़ैल का कभी नहीं बताते। जी। तो मैं अपने ड्रग डीलर का नहीं बता सकता, वो पुलिस वाले फिर छापे मारते हैं, फिर नशे में हमें और ज़्यादा गालियाँ देनी पड़ती हैं। आपको पता है नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है, हाँ। वो भी नशा करती है। मैंने समझा ये कहेंगे उनकी जो चिड़िया है ना वो मेरी फुफ्फो है। मैं साबित कर सकता हूँ भट्ट साहब आपको। कैसे? चिड़िया नु इन्ने साल हो गए ने वो कोल ही बैठी है, उड़न ही नहीं रही। सर आप सीनियर हैं, आपसे हमने अदब और एहतराम ही सीखा है। थैंक यू। ये कब पकड़ाइएगा जरा? ये एक्चुअली मेरा शागिर्द जो है ना, ये माशाल्लाह क्लास में आता है, हाँ। क्लास में बैठा रहता है, हाँ। लेकिन हाजिर नहीं होता। वाह, मतलब आप हाजिर दिमाग नहीं होते। नहीं, मुझे जो ये सिखाते हैं, कोई सिलेबस, कोई आप मुझसे किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मेरा ध्यान होता है, मैं नशे में फोकस्ड रहता हूँ कि मैंने क्या सीखना है, क्या करना है। मेरी लाइफ बहुत आगे जा चुकी है। बट सब हमारी यूथ यानी हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इतना नशा आ गया है, इतना नशा आ गया है कि मेरा स्टूडेंट है ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਰ ਪੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਛਾਪਰ, ਨਸ਼ਾ, ਧੂਆਂ, बस यही चीज़ों के नाल गुजारा हो। मगर इसके लिए तो हम आपको ब्लेम करेंगे क्योंकि आपके पास ये पढ़ने आया था। स्कूल कॉलेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रग्स मिल रही हैं। तला, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, मुझे बताएं ज़रा, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, और ये काफ़ी अलार्मिंग फैक्ट एंड फिगर्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एंटी नार्कोटिक्स ने भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर 31.5% लोग जो कम 35 साल से कम उम्र के हैं वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तौबा। और मैं आपको एक पर्सनल वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर मेरा जो रूममेट था वो ड्रग्स का शिकार हो गया। सर उसकी मैंने तालीम देखी, उसकी जब हमने डिग्रियाँ देखी उस बच्चे की, सर टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, 9th 10th गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी में आया है वो बेचारा, ICS का स्टूडेंट भी गोल्ड मेडलिस्ट होकर आ रहा है। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आया उसे नशे का शिकार हो गया। वो नशे का शिकार हुए, उसे पता ही नहीं है 2 सेमेस्टर से मैं कर क्या रहा हूँ। और घर वाले उसको बेचारे को एक वो ऐसी जगह से, बॉर्डर एरिया से था वो, और वो आके पढ़ रहा है और आके वो नशे का शिकार हो रहा है, उनके घर वालों को भी नहीं पता। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता, खैर उसके बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ थी टीचर्स इन्वॉल्व होना, वहाँ के मुलाजमिन इन्वॉल्व होना, और तो और वहाँ का जो हेड ऑफ इंचार्ज था, जिसे सिक्योरिटी ऑफिसर कहा जाता है यूनिवर्सिटी का, वो तक इन्वॉल्व था। उसके बाद ये मामला काफ़ी जगह उठा भी और वो फिर बैठ गया। उस टाइम ये हुआ कि इस मामले को दबा तो दिया गया और यूनिवर्सिटी ने अपनी साख बचाने के लिए ये किया कि उन्होंने एक ऑपरेशन तैयार किया और ऑपरेशन से सिर्फ एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक KPK से था, और उसको गिरफ्तार करके यानी पहुँचा दिया गया और कहा कि इसके पास से 35 किलो आइस बरामद हुई है।
एक स्टूडेंट के पास? एक स्टूडेंट के पास है। सर मैं आपको एक रिपोर्ट बता दूं, 75% जो हीरोइन है, जो ये ऐसा नशा है, वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रहा है। हाँ, मगर कौन लेके आता है इसमें मतलब? हमारे बहुत ज़्यादा जो इनकम, ये जो कस्टम ऑफिसर्स हैं ये शामिल हैं। जो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से इनकी सप्लाई हो रही है। स्टूडेंट तो बेचारे चंद पैसों के लिए चलो ये कर देंगे और वो इसमें इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये चीज़ ना रोकी गई तो आने वाला वक्त, हम वो एक बात कही गई है कि एक एजुकेशन सेक्टर को तबाह कर दिया जाए, एक हेल्थ सेक्टर को तबाह कर दिया जाए तो वो कौम ख़त्म हो जाती है। और ये हाल वही पाकिस्तान का किया जा रहा है कि हमारी कौम को तबाह किया जा रहा है इस चक्कर के में। यार जे सारियां गल्लां इसे बंदे ने दसनियां ने, सानू कट दो इस प्रोग्राम मेरा मतलब सारी बातें ये बताते जा रहे हैं, हमसे भी तो पूछे ना मसला क्या है। जी प्रिंसिपल साहब। इस बंदे ने मेरे सामने उसको कहा कि आइस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा तुम जिद क्यों कर रहे हो? इसने कहा थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो। पहली बात तो ये बच्चा जो वन गो बोल रहा है, यकीनन इसने 2 लेंथें लगाई हुई और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी बंदे पकड़े नहीं जाते, या हमारी अगर ड्रग्स कोई छीन के छुपा दे या गिरा दे हमें फिर मिल जाती है। आपने टूल प्लाजे पे अक्सर गाड़ी गुजारते हुए देखा होगा कि सिर्फ बाजू बाहर निकालना है, 50 रुपए उनको देने हैं, पर्ची लेनी है और चले जाना है। जी। इतनी स्पीड से हम ले लेते हैं, दोबारा कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे नजायज़ फरोश होंडे पे, गाड़ियों पे बम करके चिम पकड़ा के वो गए, किसी को पता नहीं चला। लगता है यही है कि पास से कोई गुजरा है। और ये जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं ना, ये जब हमारे सिक्योरिटी इदारों की, जैसे कहते हैं, आंखों में धूल झोंक के थोड़ा उनको इधर उधर करके खच्चरों और खोतों के जरिए ये बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है? मैं पहले प्रिंसिपल साहब से बात करना चाह रहा हूँ सर। रहने ही दें, क्योंकि जदों भी यूनिवर्सिटी तलाशी हुई है ना, सब तो पहले जोड़ा इन्हां दी जेब चों निकलदा है। प्रिंसिपल साहब, ये फैक्ट है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रग्स मिल रही हैं और इसके अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं और उसके साथ साथ यहाँ तक कि जो पुलिस आसपास होती है वो तक इन्वॉल्व है। इसकी 2 वजूहात हैं। अच्छा। एक तो गुर्बत, एक एजुकेशन। जो बंदा गेट पे खड़ा नौकरी कर रहा है उसको जब आप कहेंगे कि ये लो पैसे, इसको अंदर जाने दो, तो वो जाने देगा। हाँ। एजुकेशन यानी बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं होगी, लोगों को, टीचरों को समझाया नहीं जाएगा कि ये काम नहीं करना, तो वो बच्चे कभी भी नहीं करने देंगे और टीचर भी नहीं करने देंगे। अब एक स्टूडेंट आके खुद सामने मेरे नशा कर रहा था, मैंने उसको कहा कि ये बदतमीजी है, तुम मेरे सामने नशा कर रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उससे सिगरेट पकड़ा और कमरे में जाके छुपा दिया। खुद पीने लग गए थे। नहीं, ये गलत बात है। मेरे टीचर पे हरगिज़ ये इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इतने रिजनेबल हैं, ये सीसीटीवी के सामने भी कश नहीं लगाते। मैंने इससे बचपन से पूछा, जब ये पढ़ने के लिए आया, मैंने कहा बेटा क्या बनोगे? कहता जहाज बनूंगा। नहीं, जहाज उड़ाऊंगा, मेरे ज़हन में ये था। हाँ, तो खुद जहाज बन गया। ये जो भंग का नशा करते हैं, भंग का। हाँ जी, भंग का नशा। इसकी क्या वजह है? भाई भंग तो मेले ठेलों में, गांव देहातों में मिलती है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये भंग भी पीते हैं। तू भंग पीना ना? हाँ जी। हेलो, ये दरियाई नशे ही है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बैठ के भंग कर रहे हैं। आपने इंडिया की संस्कृत पढ़ी है? नहीं जी। उसमें इसको सोम रस कहते हैं, यानी आबे हयात। एशिया स्ट्रेटेजिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उसमें 53% लोग नशे का शिकार हो चुके हैं। हेलो ओए, ढिल्ली पेंट पा के दूसरे स्टूडेंटां नूं खराब करने वाले आ। हर गल पुट्ठी ना करी जा, थोड़ी बहुत हमारी फेवर भी करो यार। चलें, आपकी फेवर में बात करते हैं। मुझे ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई नशा नहीं उस तरह किया। करो ना, क्यों जिंदगी गुजार रहे हो बेकार तरह? एंजॉय करो। अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, जी जी फेम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी बिल्कुल। वालदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। इस सारी जिंदगी में आपका अपना टाइम कहाँ है? ये अभी अपना टाइम ही कर रहा हूं। अपने लिए भी कोई टाइम निकालें। वाह वाह। मेरी मनो थोड़ी सी फीम खानी शुरू। जो बंदा 40 से ऊपर होता है ना, उसको थोड़ी थोड़ी फीम खानी चाहिए। अच्छा। इनका बता दूं, ये ऐसे प्रिंसिपल हैं कि इनके पास कोई स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म लेके आता है, उन्हें कहते हैं ये पहले अफीम खरीदो फिर देता हूँ। अच्छा, बाकी हेलो, अपना मुंडे जिन्ने तू मेरे खिलाफ गल्लां कर रहे हैं ना, ऐ बाहर जाके मैनू तू कहन दे होना मैनू पूड़ी मंगवा दे। अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूँ गुटखा क्या होता है, जरा गुटखे के बारे में। गुटखा पान की शॉर्ट फॉर्म है। इसी में चूना, कथा और केमिकल्स और मिला के। तो गुटखा करता क्या है बेसिकली? गुटखे का नशा क्या करता है आपके लिए? वैसे तो गुटखा स्टार्ट में मज़ा देता है, नशा करता है। अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाए तो मुंह का कैंसर भी करता है। हाँ बिल्कुल, गुटखा मुंह का कैंसर करता है। क्योंकि जो पत्तियां होती हैं ना, वो सुपारियों में डालते हैं,
जो कत्था होता है वो स्पार्रिंग में डाल देते हैं। जो पान अगर ज़्यादा महंगा होता है, गुटखा ज़रा सस्ता मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि जो गुटखा जेब में होगा, चुप करके ऐसे मुंह में रखेंगे तो पान का खर्चा नहीं पड़ेगा। क्या बात है। यानी पान महंगा पड़ता है, हाँ। गुटखा सस्ता पड़ता है। कभी किसी ने आपको कहा है कि आपकी शक्ल गुटके जैसी है? खैर आगे चलते हैं। गुटके की तो बात हो गई, चर्स तो आप रेगुलर हैं, चर्स की भी आप शुक्र रेगुलर है। हैं, क्या ठीक है ना। बात की है। चर्च को क्रिएटिव नशा भी लोग कहते हैं, जी। ठीक है जी, कि बड़ा ये क्रिएटिव लोगों का जो है वो तीसरी बत्ती ऑन कर देता है और बड़ा आपको जी ये दूसरे ट्रांस में ले जाता है, ठीक है ना। तो चर्च के नशे से क्या नुकसान होता नुकसानात तो बाद में, पहले फ़ायदा सुन। ये जो लोग कहते हैं ना कि क्रिएटिव नशा है और चीज़ें क्रिएट करते हैं, इसका लॉजिक क्या है? अच्छा। ये वाहिद नशा है जो आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। है? हाँ। जब इंसान अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर में रहता है तो वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाता, उसका ध्यान, उसका फोकस नहीं रहता। जब वो चर्स के 4-6 पफ ले लेता है, उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है लो होने के बाद वो फोकस्ड हो जाता है अपने काम में, चाहे वो एजुकेशन है, गाड़ी चलाना है, पट्टे कुतरने ने। तो इसलिए ये लो करती है और लोग समझते हैं हम क्रिएट कर रहे हैं। एक दिन ये इसी वजह से ऐसी गधे पे बैठ के अमेरिका पहुंच गए थे, समझे, जहाज पे बैठ के। दौरे जवानी में जब मैं ऐसे जरा थोड़े थोड़े अफीम लेते थे? नहीं वो अच्छा, पीते थे, शराब पीते थे आप? हाँ जी, शराब पीता था। तो उस वक्त मैं बड़ी तेज गाड़ी चलाता था। जो मुझसे आगे होता था तो मैं उसको काट देता। अच्छा, आप शराब भी पीते थे, अफीम भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे और अब चर्च भी पीते ये थे? दौरे जवानी की बात कर रहा हूँ, अब नहीं कर रहा भाई। अच्छा, मैं अच्छा, अब अच्छा। नहीं कर रहा। अब सिर्फ बेचता हूँ। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप शराब छोड़ के चर्स पीने लगे। मैंने एक दिन चर्स पी, तो जब मैं गाड़ी चला रहा था तो जो मेरे पीछे आ रहा था तो मैंने गाड़ी साइड पे की। मैंने कहा यार इसको गुजर जाने दो। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि बंदे में ठहराव आ जाता है। स्लो, अच्छा। इतना स्लो हो जाता है बंदा कि जब इन्होंने पहला सिगरेट पिया, इनका एक बच्चा था, हले तक एक ही है। चलिए, जहाँ आपने चर्च कितने फायदे बताए, मैं आपको नुकसानात भी बताता हूँ। चर्च से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको याद नहीं रहता कि मैंने 5 मिनट पहले क्या किया था। चर्च के साथ आपको सवेर मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेलो नशा है। अगर आप ना पिए चर्च, उसके बाद आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप किसी का सर फाड़ देंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कि आप एलर्जिक टू सनलाइट भी हो जाते हैं और आपके अंदर एक एग्रेसिव नेचर डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर आप ना करें। आपने सारा इंग्लिश में बताया, लेकिन पहली बात मेरे समझ में, कहाँ के आप प्रोफेसर हैं? माई की झुग्गी के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने बात कही है ना कि मेमोरी लॉस हो जाती है, ये गलत बात है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। शॉर्ट टर्म कि भाई आपको याद नहीं रहता कि मैंने चाबियां कहाँ रखी थी, याद नहीं रहता कि अच्छा मैं क्या गई इसी के नहीं किया। यही बात है ना। हाँ। तो ये रोजाना मुझे अपने नशे के पैसे पकड़ा के दे जाता है, तो सुबह आके क्यों मांगता है? नहीं, इतनी भी बात नहीं है कि बंदा अपनी मेमोरी लॉस कर दे। थोड़ा बहुत नुकसानात होते हैं नशे के। थोड़ा सा सर्वे आपको बताते जाते हैं। आइस का नशा, वेप का नशा, कोकेन का नशा और यहाँ तक कि अल्कोहल, ये वो नशे हैं जो अपर क्लास में बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि ये नशा कर रहे हैं वो पेयर प्रेशर में आके कर रहे हैं, जस्ट टू फील वैलिडेटेड या एक किसी भी कूल क्राउड के अंदर अपने आप को मनवाने के लिए। सोसाइटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर ये इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका हुआ है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, अगर वो नशे ना करें तो फिर वो उस गैंग से या उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हमारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर किड्स कि वो किसको घर बुला रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। 30% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि प्रेशर में आते हैं स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको नशे दिए जाते हैं कि भाई आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप पेपर्स अच्छे सॉल्व कर लोगे। ये वो 30% स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर से बहुत ही ये खौफनाक नंबर है, 30 लाख स्टूडेंट्स एक साल के अंदर पाकिस्तान ने खोया है ड्रग्स के लिए, और ये वो बच्चे हैं जो अपनी जान दे बैठे। दिस इज़ एन अलार्मिंग नंबर। इसलिए हम अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि प्लीज़ अपने बच्चों से दोस्ती करें, अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व हों। जितना आप उनको इग्नोर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी। बट सब ये टेक्निकल बात है। मेरा बेटा जो है वो पहले घर से बाहर रहता था। अच्छा। और देर से आता था, शराब पी के आता था। तो मैंने उससे दोस्ती बनाई। मैंने उसको कहा कि ये शराब छोड़ दो। उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने उसको शराब छुड़ा के चर्च पे लगा दिया। मैंने कहा अब घर रहेगा। मेरा छोटा भाई भी नशा करना शुरू हो गया था, मुझे पता चल गया। मैंने कहा मैं तो इस दलदल में हूँ, इसको तो बचाऊं।
मैंने सारे दोस्तों के साथ उसकी गैदरिंग ख़त्म करवा दी। शुक्र है अब वो सिर्फ मेरे साथ पीता है। हमारा भी कोई कसूर नहीं है, ये स्टूडेंट हमें खुद कहते हैं, ये टीचर्स को खुद कहते हैं कि आप उस्ताद हैं, उस्ताद की जगह जो है वो वालिद के बराबर होती है। आपको चाहिए कि जहाँ अगर कोई स्टूडेंट इस तरह बात करे उसको रिपोर्ट करें और ट्रेस करें कि उसको प्रोवाइड कौन कर वो रहा है। दूसरे उस्ताद होते हैं जिनकी वालिद के बराबर जगह होती है, तो साला टाइप उस्ताद ने। ਇਹ ਵਾਹਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ 4 ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕੇ ਭਰ ਭਰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? तो बदतमीजी ना करो। सॉरी सर, अगर तू मेरा राजदार ना हो मैं तेनों इतने छित्र मारा। सॉरी सर। इन्होंने हमें ऐसे ही जलील किया है। मजबूरी ये है कि जब ये ऐसे करके साइड पे होके पैसे दे देते हैं, एक साइड पे होके चर्स वगैरह दे देते हैं, तो हम खामोश इसलिए रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, हमारा तो फ़ायदा होगा। एक्चुअली सर मैं एक बात बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रेशराइज होते हैं कि नए नए स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आते हैं या 5th सेमेस्टर में एडीपी का एडमिशन लेकर आते हैं और उनको ऐसे टीचर्स ना ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, उनके नंबर्स काटना शुरू कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको फेल कर देंगे और फिर उनको अपने बहाने से अपने ऑफिस बुलाते हैं और डिफरेंट काम करवाते हैं। और इस काम के चक्कर में जब इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो बच्चा समझने लग जाता है कि हमारे साथ टीचर से अच्छे से बर्ताव कर रहा है, तो इस बिना पर ये जाके ये चीज़ें स्मगल करवा। जी क्या ये सच है? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। यार एक मिनट यार, शो बंद करो। क्यों? प्रोफेसर साहब की तलाशी लो, मेरी चरस नहीं लभ रही। अच्छा एक मिनट, काम डाउन काम डाउन। अवाम का सवाल है, ज़रा अवाम भी हमारी बताए कि ड्रग्स की हालत कहाँ तक पहुँच चुकी है। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਆਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਡਿਓ ਆਪਣਾ? ਸੈयद ਮਕਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਕੂਮਤ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਪਈ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ? ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਜੂਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਉਹ ਪੁਲ ਥੱਲੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜੂਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। और तुम देखो कि चेहरे तो लग रहा है रोजाना 15 तो 20 सिगरेट पींदा होगा। अगर मेरे को आ जाए मैं 5 सिगरेटां ते ले आवां। ਇਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਨ, ਸਿਗਰਟ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਲੈ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਨ, ਸਿਗਰਟ, ਨਸਵਾਰ? ਆ ਬਸ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਆਏ ਤੇ ਪਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਦਾ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਾਨ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਨ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ। ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਵੀ। ਬਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ।
अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 2 मेजर खौफनाक वाक़यात देखे। इसमें से एक नूर मखदूम का केस था और दूसरा नताशा का केस था। दोनों के अंदर ड्रग्स इन्वॉल्व थी और दोनों की बहुत ही ट्रैजिक आउटकम्स थे। ये ड्रग्स हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा फैल चुकी हुई है और ये इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर इसके ऊपर एक बंदा हाथ डालने की कोशिश करेगा तो उसके बस की बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ बड़ी से बड़ी जितनी हैं उनके अंदर इतनी आम ड्रग्स मिल रही हैं कि जिस तरह आप आराम से जाएं और कहें कि जी मुझे चिप्स का पैकेट दे दो, उस तरह आपको ड्रग्स मिल रही होती हैं। इन्फोर्समेंट इसके लिए क्या कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और वी एज पेरेंट्स इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। डिटैचमेंट हो चुकी हुई है सोसाइटीज़ के दरमियान। गरीब अपने लेवल का नशा कर रहा है, अमीर का नशा तो आप छोड़ ही देना कि किस लेवल पे जाके पहुंच चुका हो। अमीरों के नशे बहुत हैं भट्ट जी। इस वक्त सबसे हिट जो है वो आइस है। हाँ जी, आइस का और पराडो में बैठ के पी रहे होते हैं। इन्होंने पूछो दुख नशे का कि पराडो का। पराडो का इसलिए दुख है कि उन्होंने को पराडो है, मेरे को नहीं। नशे का दुख इसलिए कि कल्ले पी जाते, सानू पुछदे भी नहीं। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ टीचर अपनी गड्डी चो भी उतरे ना तो स्टूडेंट कह रहे होंगे ने सर कपड़ा मारता जे। सर बिल्कुल एक ऐसा केस भी आया था जो डिफेंस में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, उसमें एक लड़की ने अपनी इस क्लासमेट को नशा करवाने की कोशिश की थी। आप वो आलिया वाली वीडियो की बात बिल्कुल करें, जो बिल्कुल viral उसी की बात करें। और उसमें 3-4 लड़कियों ने वो एक बच्ची को मारा था, पीटा था और कहा था कि ये नशा करें, और वो नशा नहीं कर रही थी। इस बिना पर उसकी वीडियो भी वायरल की गई। आप देखें कितने खुल्लम खुल्ला ये बातें हो रही हैं कि वीडियो तक बना के उसी की वायरल करके और वही फिर कहते हैं कि ये नशा नहीं कर रहे। और उसका वकील ने जाके कोर्ट में केस लड़ना शुरू कर दिया कि भाई जो उन्होंने तो नशा किया ही नहीं था। अंदाज़ा कर लें, खौफे खुदा कर लें यार, वकील भी खौफे खुदा कर लें। यार तू एडा जो परेशान है, किसी होर मुल्क च शिफ्ट हो जा। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ बहुत ही इंग्लिश बोल के दसदा ਹੁੰਦਾ मैं भी टीका लाया है। पॉप कल्चर बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। जिस तरह ड्रग्स की हम बात करें और जिस तरह ड्रग्स को अब हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, यूट्यूब के ऊपर तो अभी भी वायलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, मगर टिकटॉक पे इतनी वीडियोज़ आती हैं कि लोग नशे के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं कि इट्स वेरी अलार्मिंग। सर आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा, अगर आप नशा ना करते तो आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते थे? बट जी असल में मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था। एरोनॉटिकल इंजीनियर? यस। उसके लिए तो बहुत ज़हीन होना पड़ता। जी जी, इसीलिए तो नशे पे लगा था कि ज़रा फोकस रहूँगा। मेरे अब्बा जी की भी यही ख्वाहिश थी कि बेटा मैं एक बिजनेसमैन हूँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा ऊपर जाओ। फिर मैं लाए 2 काश अब्बा जी की, मैं दादे तो भी उत्ते निकल गए। ये है तो जहाज है जी, जहाज 4 इंजन वाला होता ना, इधर 1 इंजन है वो भी खराब हो गया। उसको ख़राब करने में आपका बहुत बड़ा हाथ। देखिए मुझे इस बात की समझ नहीं आती, आप टीचरों को इस बात पे क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये बात सच नहीं कि कुछ टीचर्स काली भेड़ें जैसे आप जैसी काली भेड़े ना कहें, क्योंकि वो सीधी बात मुझ पे है। आज चलें जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो स्टूडेंट्स को बेचते ही इस तरह ड्रग्स हैं कि भाई इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी। हम सिर्फ ये सोचते हैं, देखिए मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, मेरे साथ वाले करते हैं, मैं सिर्फ उनसे कमीशन लेता हूँ। अच्छा, नशे नाल इन्ना प्यार करते ने, घर को फैमिली का रिश्ता आ जाए ना तो ये नहीं पूछते बिजनेस की है, पूछते ने केड़ा नशा करता है। मेरे तो शर्त लवा लो, इन्होंने डिग्री भी जाली है, वो भी नशे लैके ली है। नहीं, इतनी मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूँ। मैं तो बट साहब को इस बात पे नजर देना चाहता था कि मैं इनको इनाम दूंगा, लेकिन सॉरी यार, पूरी की थोड़ी चले बाद में दे दूंगा आपको। ऑल जोक्स असाइड लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रग्स इंसान को खोखला कर देती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, कोई भी दोस्त हो या कोई भी ग्रुप हो, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम और द एफर्ट कि आप अपने आप को ड्रग्स का सहारा लेके या तो अपने आप को कूल क्राउड में इन करवाएं, या आप एजुकेशन के नंबर्स हासिल करना चाह रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ किसी बच्ची को फंसाना है या कुछ करना। नथिंग इज़ वर्थ इट। ड्रग्स करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि आपके माँ बाप जो हैं वो आप पे डिपेंडेंट हैं। ये ज़रूर सोचा करें कि ये जो मुल्क है वो आप पे डिपेंडेंट है। किसी भी जनरेशन को खोखला करना हो तो उसको ड्रग्स पे लगा दो, उसके यूथ को ड्रग्स पे लगा दो, वो नेशन खुद ब खुद ही तबाह हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स का रेट जा रहा है, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में वो आ चुकी है, वाकई ये हमारे स्टूडेंट्स खोखले होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर वाकई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और जो लोग स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी मुक गया जे प्याओ हुण अपने वाला जोड़ा। ओ भाईजान